नमस्कार, मैं हूं आरिश नजर आपके साथ। खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे डॉन की घर वापसी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको मथुरा से बताने जा रहे हैं। मान टोल पर मुख्तार को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक्सप्रेसवे के रास्ते बांदा जेल ले जा रही है यूपी पुलिस। एक्सप्रेसवे पर लगातार गश्त पुलिस कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बागपत होते हुए गाजियाबाद काफिला पहुंचा है मुख्तार का। गाजियाबाद की सीमा में एक काफिला पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मान टोल पर मुख्तार को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक्सप्रेसवे के रास्ते बांदा यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर आ रही है। एक्सप्रेसवे पर लगातार पुलिस गश्त कर रही है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब से कुछ ही देर में तो बड़ी खबर इस वक्त, भारी सुरक्षा के बीच बांदा मुख्तार को लाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाएगा और किस तरह से यूपी पुलिस का काफिला मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द है उसको लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एम्बुलेंस में मुख्तार है, उसके चारों तरफ यूपी पुलिस का घेरा है। मान टोल पर मुख्तार है। एक्सप्रेसवे के रास्ते बांदा जेल पुलिस ले जा रही है, क्योंकि आज जैसा कि खबर है कि 12 से 1 बजे के बीच मुख्तार बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच के जो रास्ता है और उसका जो सफर रहा है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाएगा। मां टोल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की सीमा में कुछ ही घंटे पहले दाखिल हुआ है और अब जैसा कि आप देख रहे हैं मां टोल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और सीधे वहां से बांदा जेल लेके जाया जाएगा। बांदा जेल में तकरीबन पहुंचने में जैसा कि खबर है 12 से 1 बजे का वक्त भी लग सकता है। लेकिन बड़ी खबर उन तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर यूपी पुलिस का काफिला है और सुरक्षा व्यवस्था तो आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम पुलिस की गाड़ियां मुख्तार अंसारी के जिस एम्बुलेंस में वो बैठा हुआ है उसके इर्द गिर्द हैं, क्योंकि आप जानते हैं मुख्तार का बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो है यूपी में एक्टिव है और जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो यूपी पुलिस के शिकंजे में मुख्तार है। करीब 15 माह बाद दूसरी बार मुख्तार की वापसी और बाहुबली विधायक को बांदा जेल लाने के लिए यूपी पुलिस गई है। रोपड़ पुलिस ने यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी सौंपा है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताना चाह रहे हैं इस वक्त डॉन की घर वापसी। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरों में दिखाया, तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर आ रही है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल लाया जा रहा है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने उनकी हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए कहा कि पहले भी बांदा जेल में चाय में जहर देकर मुख्तार को मारने की कोशिश की गई थी। वहीं दूसरी ओर मुख्तार अंसारी ने 2017 में एक बयान दिया था जिसमें योगी के लिए मुख्तार की तल्खी साफ नजर आई थी। हम आपको दिखाते हैं। योगी जी से हमें कोई बहुत वो नहीं है। हम समझते हैं कि इनको 6 महीना वक्त होना देना चाहिए, लेकिन जो जिस स्पीड से प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है और अलग अलग तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, जो गौरक्षक हैं वो अपने आप खुद फैसला ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो ज़रूर पहले से इजाफा हुआ। बेकार काम हो रहा है और बिल्कुल गलत काम हो रहा है और अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाए हैं। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है
और जिस तरह से काम हो रहा है इस तरह से काम नहीं चलेगा। 1 महीने से ज़्यादा वक्त से वहाँ हूँ। मैंने ये मांग भी नहीं की थी कि मुझे गाजीपुर जेल में रख दिया जाए। वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ था गाजीपुर से, और मुझे तो फुटबॉल की तरह हर जेलों में फेंका गया है। मैं झांसी रहा, कानपुर रहा, अलग अलग जेलों में बांदा भेज दिया है, आगरा भेज दिया है, अब भेज दिया है सीतापुर। वो जहाँ चाहते हैं भेजते हैं। हम किसी न किसी चारदीवारी के अंदर ही हैं। हमें कहीं भी चारदीवारी में ही रखेंगे। मेरे मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं। सब हालात हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देश में हमारी स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं और लोकतंत्र का किला बस इन्हीं न्यायपालिकाओं के ऊपर टिका है। और हम लोग आज भी गर्व करते हैं इसके ऊपर, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी पत्नी ने इन्हीं आशंकाओं को लेकर के अपनी एक और याचिका दाखिल की है कि उन्हें मेडिकल फैसिलिटी जो उन्हें बीमारियां हैं उसके हिसाब से मिलनी चाहिए, और जो नियमों में एक प्राविधान हो। वो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, 5 बार से विधानसभा के लिए लगातार निर्वाचित होते रहे, 25 साल के विधायक हैं। वो किसी मुकदमे में कन्विक्टेड नहीं है, सजा नहीं हुई, सजा याफ्ता बंदी नहीं है। और अंडर ट्रायल जो होता है उसे आप दोषी की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। तो खबर औरैया से, जहां मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से रवाना हो गया, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता ने औरैया के रास्ते से आने का जायजा लिया। हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का बाहुबली मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से इसी इटावा औरैया NH 19 से बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इस समय हम मौजूद हैं इटावा औरैया नेशनल हाईवे पर। कुछ ही घंटों में इसी रास्ते से मुख्तार अंसारी का काफिला निकलेगा। के न्यूज के लिए उमेश अवस्थी। तो मुख्तार अंसारी को लेकर आ रही यूपी पुलिस का काफिला किसी भी वक्त इटावा से गुजर सकता है, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता ने वहां का जायजा लिया है। हम आपको इस वक्त दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब रोपड़ की जेल से बांदा जेल में शिफ्ट करने के लिए वहां से प्रस्थान कर चुकी है। करीबन उत्तर प्रदेश की सीमाओं में रोपड़ से आ रहे बाहुबली की जेल उससे तो कभी न कभी इटावा के इस NH 2 से करीबन 10 और 11 के बीच रात के यहाँ से प्रस्थान करेगा काफिला उनका, जो कि औरैया में सीमा में प्रस्थान किया जाएगा। फिलहाल इटावा और औरैया और फिरोजाबाद के आला अधिकारी एक दूसरे से संपर्क में हैं। जैसे जैसे जहाँ उनका काफिला आता जाएगा उसी तरीके से पुलिस का भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। जबकि पूरी यूपी की पुलिस इस समय अलर्ट है, और अलर्ट को देखते हुए इटावा के प्रशासन ने भी मुख्तार अंसारी बाहुबली के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, जहां पर इटावा से रात के करीबन काफिला यहां से गुजरेगा और बांदा की जेल के लिए प्रस्थान किया जाएगा। इटावा से प्रमोद दीक्षित, के न्यूज। तो इटावा की तस्वीर आपने देखी। अब खबर आगरा से, जहां विधायक मुख्तार अंसारी के आने को लेकर मंडल कारागार में सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता ने आगरा का जायजा लिया, हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार पंजाब सरकार से जो उत्तर प्रदेश लाने की बात कही जा रही थी, लेकिन पंजाब जेल द्वारा कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और का शिकार बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आज उत्तर प्रदेश की बांदा जिले की पुलिस रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेकर निकली है, और हम खड़े हैं इस समय आगरा के लखनऊ एक्सप्रेसवे के इनर रिंग रोड पे। यही वो रोड है, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का इनर रिंग रोड है, जो कि नोएडा एक्सप्रेसवे के बाद इनर रिंग रोड से होते हुए लखनऊ के लिए यहाँ से गाड़ी रवाना होगी। और अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को लेकर जो गाड़ियों का काफिला बांदा पुलिस का निकला है वो इसी रोड से होता हुआ इटावा से बांदा के लिए निकलेगा। लगातार जिस तरह से पंजाब पुलिस की कोशिश थी कि मुख्तार अंसारी ना जा पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस लेकर निकली है। आपको बताते चलें कि 2019 में मोहाली के एक बिल्डर से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को मोहाली के बाद वहां रोपड़ जेल में भेजा गया था। उसके बाद लगातार
तो उसी समय से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कह रही थी कि तकरीबन दर्जनों मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं, लेकिन जिस तरह से उनको बीमार बताया जा रहा था उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल भेजा जाए। और आज बांदा पुलिस जो रोपड़ जेल से लेकर निकली है काफिला है और एक एम्बुलेंस में लेकर मुख्तार अंसारी को निकले हैं और इसी एक्सप्रेसवे से होते हुए इटावा होते हुए बांदा जाने की अभी तक जब बात कही जा रही है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। तो आगरा के हाईवे की तस्वीर आपने देखी। मथुरा के बांध टोल पर मुख्तार को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक्सप्रेसवे के रास्ते मुख्तार को बांदा जेल यूपी पुलिस ला रही है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश बांदा जेल के लिए लाया जाएगा। और इस समय हम मार्ट टोल पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मथुरा पुलिस है पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। तो यह वही रोड है जिस रास्ते से ताज हाईवे से मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल के लिए ले जाया जाएगा तथा जो मथुरा पुलिस है वह भी मुस्तैदी के साथ पूरी तरह से लगी हुई है। मैं सुशील चौधरी, के न्यूज, मथुरा। तो ये तस्वीर आपने देखी औरैया इटावा आगरा की हमने तस्वीर दिखाई, जहां से मुख्तार का काफिला गुजरने वाला है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जिसे कह सकते हैं वो की गई है। और संदीप तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त बांदा थे, अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए, सीधे उनके पास चलते हैं। संदीप, बांदा जेल के बाहर की तस्वीर इस वक्त क्या है, क्योंकि मुख्तार का काफिला 12 से 1 बजे के आसपास बांदा जेल बांदा हो सकता है पहुंचे। जिस तरह से अभी यूपी की सीमा में मुख्तार का काफिला दाखिल हुआ है और बागपत पे है और तमाम संवाददाताओं ने जानकारी दी। लेकिन फिलहाल ताज़ा अपडेट इस वक्त बांदा में क्या कुछ है, क्या सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बतला दूं कि बांदा में जेल के बाहर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और एक ट्रक पीएसी बटालियन की सुरक्षा व्यवस्था की गई है वहां पर, और कांस्टेबल भी लगे हुए हैं लगातार सुरक्षा के लिए। और अधिकारी चप्पे चप्पे पर अधिकारी नजर रखे हुए हैं बांदा के, और उम्मीद की जा रही है कि रात में 2 से 3 के बीच मुख्तार अंसारी बांदा जेल लाए जाएंगे और उसी समय ताजा अपडेट मिलेगी। और जबकि 2-3 दिन जिस दिन से मुख्तार अंसारी को कल से लेने गई है बांदा पुलिस, उस समय से बड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पर जेल पर चाक चौबंद में कैमरे, सीसीटीवी कैमरे बढ़ा दिए गए हैं। लगभग 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं बांदा जेल में, और उसके अलावा जो पेड़ लगे हुए थे जेल के अंदर उनको भी कटवाया गया है जो कैमरे में दिक्कत दे रहे थे। और सूत्रों की माने तो 15 नंबर बैरिक पर उनको रखा जाएगा, इसके पहले भी उनको 15 नंबर बैरिक पर ही रखा गया था। और इस समय प्रशासनिक अधिकारी काफी व्यवस्थाओं में चाक चौबंद है, क्योंकि पिछली बार भी मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी ने अपने आप को हार्ट अटैक का तथाकथित बहाना एक बनाया था, जिसके बाद उनको बांदा के अस्पताल में दिखाया गया। उसके बाद उनको पीजीआई किया गया रेफर, वहां से भी डॉक्टरों ने उनको स्वस्थ बताकर वापस बांदा भेज दिया गया था। तो इन सब व्यवस्थाओं को लेकर पिछली बार की जो गलतियां हुई उसको लेकर भी प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए, डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, सब तरह की व्यवस्था है कि इस तरह की अगली बार की तरह कोई घटना ऐसी ना हो। तो साफ तो, लेकिन संदीप क्या ये अपडेट मिल पा रही है कि अभी इस वक्त जो मुख्तार का काफिला है वो कहां पर है, कहां पहुंचा है? जी, मैं आपको बता दूं, अधिकारियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन कोई भी इस प्रकरण पर बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है, ना ही कोई जानकारी दी जा रही है। लगातार टीवी स्क्रीनों के माध्यम से देखा जा सकता है कि कहां से उसका काफिला गुजर रहा है, लेकिन जो संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्तार अंसारी लगभग 2 से 3 के बीच में बांदा लाए जाएंगे जेल, उनकी पहुंचने की उम्मीद है पूरी। लेकिन संदीप, बांदा की जेल की बात करें, जैसा कि आपने बताया सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, वहां पे जैमर भी लगाया गया है, और किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम बांदा की जेल में किए गए हैं? जी, मैं आपको बतला दूं, एक जेल के बाहर एक नया कंट्रोल रूम बनाया गया है जो चप्पे चप्पे निगरानी, हर चीज की हलचल की निगरानी रखेगा। एक ट्रक पीएसी बटालियन लगाई गई है जो जेल के चारों तरफ भ्रमण कर रही है और नजर रखे हुए है। और इसके अलावा जो जेल में संदीप हम आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। ये कुछ देर पहले की तस्वीर आपको बता रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें थी जहां से मुख्तार का काफिला गुजर रहा था। चारों तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसे कह सकते हैं कि सुरक्षा घेरा बना हुआ है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। डॉन की घर वापसी में हम जल्द हाजिर होंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, डॉन की घर वापसी और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। काफिले की एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी सवाल है और ये एम्बुलेंस इस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर लगातार गश्त कर रहे हैं पुलिस के उच्च अधिकारी, क्योंकि मुख्तार का गैंग एक्टिव हो गया है। मुख्तार के उत्तर प्रदेश में दाखिल होते ही लिहाजा बागपत से लेकर बांदा तक तमाम अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आगरा हो या फिर बात औरैया की करे, इटावा की करे, तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। एम्बुलेंस के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुका है और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। इस वक्त अजय चौहान हमारे साथ आगरा से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, सबसे पहले सीधे अजय के पास चलते हैं। अजय, ताज़ा जानकारी इस वक्त क्या है? आगरा में इस वक्त आप मौजूद हैं, हाईवे पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि और ये भी बताएं कितनी देर में यहाँ से मुख्तार का काफिला गुजरेगा? आरएसडी की बात की जाए, जिस तरह से यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश में जब आना हो रहा है, आज सुबह तड़के जिस तरह से रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की पुलिस निकली है, तमाम काफिला है एम्बुलेंस के साथ, एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को लेकर आया जा रहा है। अगर बात करें उनके काफिले की तो इस समय हम खड़े हैं आगरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर। लगातार के न्यूज दर्शकों को अपडेट
और हर जिले से अपडेट दे रहा हूँ। और इस समय हम चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिसकर्मी तैनात हैं। जिस तरह से आगरा के जोन राजीव कृष्ण द्वारा कहा गया कि 90 किलोमीटर का ये आगरा के सीमा का दायरा है, सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया है, सभी क्षेत्र अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। हर थाना क्षेत्र में पुलिस वहां तैनात रहेगी, क्योंकि यूपी के डॉन की घर वापसी है। और जिस तरह से यहाँ काफिला है, काफी बड़ा काफिला माना जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ से निकलना हो रहा है, तकरीबन देर रात तक ही यहाँ से आगरा की सीमा से बाहर निकल पाएंगे। के सारे लखनऊ बांदा जाने की बात अभी तक सामने आ रही है, जिस तरह के अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन हारिस, बड़ी बात है, जिस तरह से लगातार पंजाब जेल में मुख्तार अंसारी को सुविधा मिल रही थी, लेकिन बात की जाए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार यूपी में लाने की बात कही रही थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये आना, मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश में आना मुमकिन हो पाया है। और ये देखने वाली बात होगी कि ये कब बांदा पहुंचता है और क्या रास्ते की बात रहती है, क्या उनके लिए वहां यूपी की जेल में रहना कैसा होगा, ये वक्त बताएगा। सही बात, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे संवाददाता मथुरा से सुशील चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद दीक्षित हमारे संवाददाता इटावा से हमारे साथ हैं। उमेश अवस्थी औरैया से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। सीधे सुशील चौधरी के पास चलते हैं। सुशील, आपके पास क्या जानकारी है? सुशील, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद सुशील तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। उमेश अवस्थी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहे हैं। उमेश, इस वक्त आप औरैया में है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था औरैया में की गई है? मुख्तार का काफिला औरैया कब तक पहुंचेगा? किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था औरैया में की गई है, क्योंकि मुख्तार की गैंग उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गई है? इस बीच ताजा अपडेट क्या है? हेलो, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम मौजूद हैं औरैया के अनंतराम टोल प्लाजा पर। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि औरैया पुलिस द्वारा आधी भर्ती में फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखने वाली बात यह होगी कि हम मौजूद हैं दिल्ली टू कलकत्ता नेशनल हाईवे पर। अब वक्त रहते क्या सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, फिलहाल पुलिस अधीक्षक औरैया द्वारा कैमरा पर बोला नहीं गया है। सुरक्षा के मद्देनजर जो भी उन्हें सुरक्षा की सिक्योरिटी रखी गई हो, उसके मद्देनजर उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया है। बहरहाल सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखे हैं और काबे भर्ती में बराबर सुरक्षा की चाक चौकबंदी कर रहे हैं। तो बड़ी बात साफ तौर पे उमेश ने कही कि पुलिस लोकेशन नहीं बता रही है मुख्तार की कहाँ है, लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास हैं वो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से मुख्तार का जो काफिला है वो गुजर रहा है और धीरे धीरे औरैया और इटावा तमाम जगहों से गुजरेगा। वहां की भी जानकारी हम आपको देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुशील चौधरी इस वक्त हमारे साथ। सुशील, आपके पास क्या जानकारी है? मथुरा में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कब मुख्तार का काफिला और मथुरा को क्रॉस करेगा, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी सर, मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी का काफिला लगभग 30 से 45 मिनट के अंदर मथुरा से गुजरेगा। इस समय हम मार्ट टोल पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और मुख्तार अंसारी इसी रोड से गुजरेगा। लगभग 30 से 45 मिनट के अंदर यहाँ से गुजरने की संभावना है। तो सुशील, जैसा कि बता रहे 30 से 40 मिनट के अंदर मुख्तार का जो काफिला है वो जिसे कह सकते हैं मथुरा से गुजरेगा, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था खड़ी की गई है। प्रमोद दीक्षित हमारे साथ हैं इटावा से। प्रमोद, आपके पास क्या जानकारी है? जी, जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरीके से बाहुबली उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी का आज पंजाब रोड जेल से उनका बांदा की ट्रांसफर किया जा रहा है, उसी को लेकर के इटावा के एसएसपी और जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ इटावा जनपद की सभी सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए कभी इटावा की सीमा में करीबन 3-4 घंटे उनको आने में लगेंगे, जिसके बाद में उनको बस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को देखते हुए इटावा की सीमाओं से औरैया के लिए प्रस्थान किया जाएगा। जी,
तो साफ तौर पे आपने सुना जो बात प्रमोद ने बताई, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और ताज़ा अपडेट आपको बता दें। पुलिस का काफिला जो मुख्तार को लेकर आ रहा है वो पेट्रोल भरवाने के लिए रुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, काफिले की एम्बुलेंस में सवार है मुख्तार अंसारी, जिसको बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा। बांदा जेल में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जैमर वहां पे लगाए गए हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता साफ तौर से बता रहे थे। लेकिन इस बीच जो पूरा रास्ता है उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होने से लेकर और पंजाब बांदा तक की अगर हम बात करें, सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद की गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुख्तार का जो गैंग है वो यूपी में एक्टिव हो चुका है, लिहाजा उत्तर प्रदेश की पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था इटावा में भी की गई है, औरैया में भी की गई है। मथुरा जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, मथुरा से 30 मिनट बाद मुख्तार का यूपी पुलिस का जो काफिला है वो गुजरेगा, जहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो पूरे का पूरा जो हाईवे है जिसे कह सकते हैं, उस पर चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो साफ तौर पे की गई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, प्रमोद भी हमारे साथ हैं। प्रमोद, जैसा कि आपने बताया चाक चौबंद व्यवस्था की गई है इटावा की अगर बात की जाए, साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है, कितनी देर में इटावा जो है पुलिस का काफिला पहुंचेगा? इस पूरे मामले को लेकर के इटावा के आला अधिकारी अभी इस बात को गुप्त रखे हुए हैं और गुप्त तरीके से उन्होंने अपनी रही बात सूत्रों के मुताबिक करीबन 3-4 घंटे के इटावा के सीमा में बाहुबली का काफिला लेकर के इटावा के टोकली आला अधिकारियों ने NS2 पर पूरे लैंड पर उन्होंने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। जगह जगह पुलिस की निगरानी रखी हुई है। तकरीबन सैकड़ों से ज्यादा की पुलिस के फोर्स में सादा वर्दी में लगे हुए हैं, जो कि हर एक स्थान पर अपने अपने पॉइंट पर लगे हुए हैं। इसलिए इटावा की भी बात की जाए, इस तरीके से उत्तर प्रदेश से सीमाओं में होते हुए मुख्तार अंसारी आ रहे हैं, उचित वो मद्देनजर रखते हुए इटावा के भी प्रशासन ने उनके काफिले को निकालने के लिए पुलिस इंतजाम कर रखे हैं। जी, तो साफ तौर पे आपने प्रमोद को सुना, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें बैरक नंबर 15 में मुख्तार को रखा जाएगा। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको ताज़ा अपडेट दी, पेट्रोल भराने के लिए यूपी पुलिस का काफिला रुका हुआ है और साथ ही साथ जिसे कह सकते हैं बांदा जेल में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का बाहुबली, और ख़ासकर जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि मुख्तार का जो गैंग है वो एक्टिव हो चुका है। और उसके मद्देनज़र चाहे औरैया हो, चाहे आगरा हो, मथुरा हो या फिर इटावा हो, तमाम रास्ते जहां से यूपी पुलिस का काफिला गुजरेगा वहां पर आला अधिकारियों को अलर्ट मोड पे रखा गया है, चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है। और जैसा कि ताज़ा अपडेट और ख़बर हमें मिल रही है, 1 से 2 बजे के बीच जो है मुख्तार का यूपी पुलिस का जो काफिला है वो बांदा पहुंचेगा और मुख्तार को उसकी सही जगह पहुंचाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के 4 साल बेमिसाल हैं। गौरवशाली 4 साल साफ नीयत, सही विकास से यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। यूपी में जो सालों से नहीं हुआ वो योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। बेरोजगारी पर प्रहार, रोजगार की भरमार, 6,94,000 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ सिर्फ योगी सरकार में मिला है। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा मेट्रो संचालन, 20 चीनी मिलों का विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण,
36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख किसानों का ऋण मोचन। मनरेगा में 1 करोड़ 50 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया। 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना। बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। देश के सबसे बड़े प्लाज्मा बैंक की लखनऊ में स्थापना के साथ यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की ओर अग्रसर कर 4 साल में यूपी सरकार अपने काम से यूपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। सेवा और सुशासन के 4 साल। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉन की घर वापसी हो रही है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं लगातार। और ताज़ा अपडेट ये है कि यूपी पुलिस का जो काफिला है वो पेट्रोल भरवाने के लिए रुका है। ताज़ा अपडेट इस वक्त, और हमारे तमाम संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। और ये देखिए यमुना एक्सप्रेस की वो ताज़ी तस्वीरें कि यूपी पुलिस का जो काफिला है एक एक करके लगातार देखिए कितनी गाड़ियाँ हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्तार का जो सुरक्षा घेरा है वो कितना चाक चौबंद यूपी पुलिस ने रखा है। एम्बुलेंस जो आप सफ़ेद कलर की देख रहे हैं उसमें मुख्तार बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ यूपी पुलिस की गाड़ियां हैं, तमाम अधिकारी हैं। और सुरक्षा घेरे में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। बैरक नंबर 15 में इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहाँ पे जैमर लगाया गया है। चाक चौबंद व्यवस्था बांदा जेल की गई है। बांदा जेल जिसकी सज़ा एक तरह से जिसे कह सकते हैं काला पानी की तरह होती है, वहाँ पे रखा जाएगा। क्योंकि पंजाब जेल में जब मुख्तार था तो ये बात और ये सवाल उठते रहे कि पंजाब से मुख्तार अंसारी जो है अपना नेटवर्क चलाता है। फ़िलहाल उसको बांदा लाया जा रहा है। आगरा से हमारे संवाददाता इस वक्त अजेंद्र जुड़े हुए। अजेंद्र, आगरा में आला अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या अब कोई लोकेशन मिल पा रही है कि मुख्तार की जो काफिला है, खासकर यूपी पुलिस का काफिला है, वो कहाँ पर है और कितना अलर्ट मोड पर है यूपी पुलिस खासकर आगरा में, इसके बारे में क्या जानकारी है अजेंद्र? आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी तक जो जानकारी हो पा रही है वो यही है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर जो मुख्तार अंसारी को लेकर जो पुलिस का काफिला आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो यमुना एक्सप्रेस वे पर आ चुका है। मथुरा की जो जान अभी तक पता चल पा रहा है कि अधिकारियों के द्वारा तकरीबन आधे से 7 घंटे के अंदर 30 से 45 मिनट के अंदर ये काफिला मथुरा आ जाएगा। और मथुरा से आगरा आने का जो समय है, जो इनर रिंग रोड के पास जो खंडोली टोल प्लाजा की जो दूरी है उस पर आने में तकरीबन 40 से 45 मिनट का समय लगेगा। अगर बात की जाए आगरा आने की तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय अभी लग सकता है। अगर सुरक्षा इंतजामात की बात की जाए तो जिस तरह से यूपी का बाहुबली है, लगातार उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में लाने की बात कर रही थी, लेकिन पंजाब में जो यूपी के डॉन को सुविधाएं मिलती थी वो सुविधाएं आगरा उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगी। और यही कारण है कि आज सुबह तड़के 4 बजे बांदा पुलिस रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में लेकर और अपने काफिले को लेकर जो जेल के पिछले गेट से निकले हैं। लगातार ये काफिला सुबह से चल रहा है। लगातार के न्यूज हर जिले की अपडेट दे रहा है और इस समय भी हम खड़े हैं हाईवे पर और लगातार दिखा रहे हैं। बात यही कही जा रही है कि ये लखनऊ एक्सप्रेस वे होते हुए इटावा होते हुए बांदा जाने की अभी तक बात कही जा रही है। आरएस अगर सुरक्षा की बात करें तो जिले के आला अधिकारी मौके पर हैं। हर एक थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को और जो स्टाफ है वहाँ सर्किल के क्षेत्र अधिकारी को तैनात किया गया है, क्योंकि यूपी का डॉन है, कहीं ना कहीं गैंग सक्रिय हो सकता है, उसके चलते कोई अनहोनी ना हो। आराम से जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद रोपड़ जेल से डॉन को लेकर जो मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जाया जा रहा है, बांदा तक
चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं उनके द्वारा कहा गया है, चप्पे चप्पे पर यहाँ तैनाती की गई है। और आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण साहब कहा गया है कि 90 किलोमीटर का ये दायरा आगरा की सीमा का है, आगरा जोन का, और यहाँ से वक्तकुशल यहाँ से काफिला निकलेगा, किसी भी जगह चूक नहीं की जाएगी। जगह जगह पुलिस तैनात की गई है, चप्पे चप्पे पर अधिकारी किए गए हैं, क्षेत्राधिकारी तैनात किए गए। तो आगरा की सीमा में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम पूरे हैं और देखने वाली बात होगी आखिर कितनी देर में ये काफिला आगरा से होकर निकलेगा। आरिफ, तो जैसा कि अजय ने साफ तौर पर बताया 2 से 3 घंटे में आगरा से ये काफिला गुजरेगा, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता मथुरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सुशील, जिसे कह सकते हैं कि बागपत के बाद अगर सबसे पहले है तो यूपी पुलिस का जो काफिला है वो मथुरा पर, क्या रूट को बदला भी जा सकता है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और मथुरा की, जैसा कि आपने बताया 30 से 35 मिनट के आसपास ये काफिला मथुरा से गुजरने वाला है, तो वहां पर पुलिस कितनी एक्टिव मोड में है और क्या रूट को बदला भी जा सकता है, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? जी सर, मैं आपको बता दूं कि अभी तक प्रशासन द्वारा ऐसी कोई जानकारी संज्ञान में नहीं आई है कि रूट को बदला जाएगा। अभी तक जो है वह यमुना एक्सप्रेसवे से ही है और इस समय आप देख सकते हैं कि इस हम यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद है मार्ट टोल पर, जहां पे पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है और जो कुछ कोई संदिग्ध वाहन दिख रहा है तो उसकी चेकिंग भी की जा रही है। और मुख्तार अंसारी आपको रोकना चाहेंगे, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि जो के न्यूज़ ने थोड़ी देर पहले अपडेट दी थी कि मुख्तार का जो यूपी पुलिस का काफिला है वो आप देखिए पेट्रोल इस वक्त गाड़ियों में डलवा रहा है, क्योंकि 1-2 गाड़ियां नहीं, ये बहुत बड़े पैमाने पर गाड़ियां। और बीच में जो आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर की जो एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस में मुख्तार सवार है, मुख्तार बैठा हुआ है और चारों तरफ आप देखिए पुलिस की गाड़ियां और सुरक्षा घेरा बना हुआ है और उन सब के बीच गाड़ी में पेट्रोल भरवाया जा रहा है, पेट्रोल डलवाया जा रहा है। तो ये तस्वीर इस वक्त जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर यूपी पुलिस का काफिला पेट्रोल डलाने के बाद अब यहाँ से आगे बढ़ेगा और उसके बाद मथुरा और मथुरा के बाद फिर आगरा और इटावा औरैया होते हुए फिर ये काफिला बांदा की तरफ रुख करेगा। लेकिन उन तमाम चीज़ों, तमाम ज़िलों के जो आला अधिकारी हैं वो एक्टिव मोड में हैं। आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जो ट्रैफिक भी है उसको भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना है मुख्तार अंसारी को और ये काफिला देखिए अब डीजल भरवा के, पेट्रोल भरवा के आगे की तरफ बढ़ रहा है काफिला। लाइव तस्वीरें इस वक्त के न्यूज़ सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ इस वक्त आपको दिखा रहा है। इसी एम्बुलेंस में मुख्तार सवार है जिसके चारों तरफ यूपी पुलिस का घेरा है, अधिकारी जो हैं वो अलर्ट मोड में हैं। बांदा की बैरक नंबर 15 में मुख्तार को रखा जाएगा और देखिए काफिला जो है यूपी पुलिस का वो अब पेट्रोल पंप से आगे बढ़ चुका है। ये थोड़ी देर पहले हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, क्योंकि लंबा सफ़र है, पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर बांदा का लंबा सफ़र है और मुख्तार का जो नेटवर्क है वो भी बहुत बड़ा है। इसके मद्देनज़र पुलिस ने, यूपी पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था जो है बना के रखी है। करीब 15 माह बाद दूसरी बार मुख्तार की वापसी हो रही है और मुख्तार के ये तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें हैं। काफिला पेट्रोल डलवाने के बाद आगे बढ़ चुका है और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा घेरा आप इस वक्त देख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुख्तार अंसारी का जो आप देख रहे हैं एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी और चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना हुआ है। ये इस वजह से कि मुख्तार की जो गैंग है वो एक्टिव हो गई है और वो रास्ते में कोई दिक्कत ना हो जाए, लिहाजा और अनवर रज़ा हमारे साथ इस वक्त अधिक जानकारी के साथ बांदा से जुड़ गए हैं। अनवर, बांदा जेल की मैं चाहूँगा कि तस्वीर आप दिखाएं कि वहाँ पे किस तरह के इंतज़ाम किए गए, क्योंकि अभी जैसा कि हमने ताज़ा अपडेट और ताज़ा तस्वीरें दिखाई हैं, मुख्तार का जो काफिला है वो यमुना एक्सप्रेसवे पर है। थोड़ी देर पहले तमाम गाड़ियों में डीजल डलाया गया है और अब वो धीरे धीरे मथुरा की तरफ रुख कर रहे हैं।
बांदा में कैसी तैयारी है और ये काफिला बांदा कब तक पहुंचेगा। अनवर, ताज़ा अपडेट क्या है? अनवर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनवर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी। तो शायद मुझे लग रहा है जिस जेल के बाहर अनवर रजा खड़े हुए हैं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, वहां पे जैमर लगाया गया है। इस वजह से हमारे संवाददाता तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि अनवर थोड़ी डिस्टेंस बनाए ताकि कि आप जैमर की रेंज से बाहर आए, ताकि कि हम आपसे बात कर सकें, ताज़ा अपडेट दे सकें। बांदा जेल के बाहर अनवर हैं और बांदा जेल की बैरक नंबर 15 में मुख्तार अंसारी को रखा जाना है। जैसा कि अनवर ने थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि बैरक के अंदर कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे, और साथ ही साथ जेल में भी सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। जैमर भी वहाँ पे लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद जिसे कह सकते हैं वो की गई है। और सीधे अनवर, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी अशर। अनवर, क्या ताज़ा अपडेट है इस वक्त? बांदा जेल का क्या सूरत हाल है, क्या तस्वीर है? मैं चाहूँगा कि आप इस वक्त दर्शकों को बताएं। जिस तरह से सुबह से ही यहाँ पर चहल पहल है और लोग जिस तरह से मुख्तार अंसारी की बात आ रही है कि बांदा जेल आना है, तभी सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। लोग बार बार यहाँ पर आ रहे हैं। सुरक्षा के जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं। जी अनवर बोले, आपकी आवाज पहुंच रही है, अपनी बात को पूरा करें। जी, बैरिकेटिंग लगाई गई हुई है, चौकियां बनाई गई हुई हैं, जगह जगह पर चेक किया जाएगा। जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो यहाँ पर आने वाले रहने वाले लोग हैं उनको भी चेक किया जा रहा है और सीसी कैमरे से हर चीज की निगरानी में रखा जा रहा है। जी अनवर, आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। यमुना एक्सप्रेस जेवर टोल से निकला यूपी पुलिस का काफिला। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पर यूपी पुलिस का काफिला चल रहा है। थोड़ी देर पहले तमाम गाड़ियों में डीजल भरवाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब ये काफिला डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे रुका था। इसके बाद ये काफिला यमुना एक्सप्रेसवे पर है। इसके बाद ये काफिला मथुरा पहुंचेगा और मथुरा के बाद आगरा होते हुए औरैया इटावा होते हुए ये बांदा की तरफ रुख करेगा। लेकिन उन तमाम ज़िलों में सुरक्षा व्यवस्था की जो व्यवस्था की गई है उसका लगातार हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट देख रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी को सुरक्षा घेरे में लेकर आ रही है यूपी की पुलिस। और जैसा कि इनपुट मिल रहे थे ये कि मुख्तार की जो गैंग है, जो मुख्तार का जो सिंडिकेट है वो एक्टिव हो गया है मुख्तार के यूपी में दाखिल होने के बाद, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद की गई है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं, उस वक्त हमने थोड़ी देर पहले आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी जब मुख्तार का काफिला डीजल डलवा के आगे बढ़ चुका था। और 1 घंटे बाद ये काफिला आगरा पहुंचेगा और रात में करीबन 1 से 2 बजे के बीच बांदा जेल पहुंचेगा मुख्तार अंसारी और बैरक नंबर 15 में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है। अनवर रजा भी इस वक्त हमारे साथ है। अनवर, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी हारिश। अनवर, इस वक्त आप बांदा जेल के बाहर खड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि साफ तौर पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बांदा जेल के अंदर और बाहर की गई है और किस बैरक में बांदा जेल में मुख्तार को रखा जाएगा? और इस जेल के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कहा जाता है कि ये जेल काला पानी की तरह, काला पानी की सज़ा की तरह यहाँ पे ये जेल है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी आरिश, यहाँ पर जो भी जितने भी जो खतरनाक और जो डॉन टाइप के जो कैदी होते हैं वो यहाँ रखे जा रहे हैं। इसके पहले भी जो बांदा जो क्षेत्र है वो बलखड़िया और दस्यु प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर तब जितने भी जो डाकू थे वो भी यहाँ रखे जा रहे हैं। बताया ऐसा जाता है कि बांदा इसलिए ज्यादा प्रचलित है यहाँ का मंडल कारागार कि बांदा में जो भी कैदी रखा जाता है उसे काला पानी की सजा के समान है।
यहाँ पर जितने भी जो अपराधी होते हैं, जो बड़े अपराधी, उनको यहाँ पर लाया जाता है और इन्हें रखा जाता है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर आईजी आए थे, आईजी साहब ने भी जेल का निरीक्षण किया है, डीएम साथ में थे, एसपी भी सिद्धार्थ कुमार भी साथ में थे। अभी कुछ ही 2 मिनट पहले एसपी अंदर गए हैं, डिप्टी एसपी भी अंदर चेक कर रहे हैं। तो हर थोड़ी देर में बड़े अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं और छोटी से छोटी बात को चेक किया जा रहा है, हर बात को गहनता से जांच करी जा रही है। और यहाँ पर जो आसपास जो रहने वाले लोग आए हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी जांच देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनवर, वक्त की थोड़ी सी कमी है अनवर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अजेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुशील आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो पल पल की अपडेट हमने आपको दी। जो यूपी पुलिस का काफिला है वो यमुना एक्सप्रेसवे पर है और रात में करीबन 1 से 2 बजे के बीच जिसे कह सकते हैं बांदा जेल ये काफिला पहुंचेगा। डॉन की घर वापसी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।